हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे हो। सॉरी बेटा, ये टूट गया। अब पावर पावर भी पावर तो क्या हो जाएगा, देखो। अब मुद्दे की बात करते हैं। बेटा हमारा ये आज का नया टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा इस टॉपिक का सीन क्या है, इसमें पहले हम बात करेंगे सर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इन टर्म से हम लोग क्या जानेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर पॉलिनोमियल को फैक्टर करना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में लेकर के यहाँ पर आया हूँ और प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। बेटा बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सिर्फ इंट्रो की बात करोगे थोड़ा सा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने काम की बात करते हैं भाई, मुद्दे की बात है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल बेटा कैसे बनता है। यहाँ देखो सीन क्या होता है, जैसे आपका लिखा हो वेरिएबल, वेरिएबल और क्या हो जाए आपको कांस्टेंट। भाई आपको पता है, आप लोग क्लास 6, 7, 5 से पढ़ते आ रहे हो कि सर वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है। भाई जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये बेटा क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे वेरिएबल। जैसे मेरे पास एक्स रुपीज हैं, तो एक्स रुपीज मतलब क्या हो जाएगा भाई, 10, 20, 50 फिक्स तो है नहीं। एक्स मतलब कुछ रुपए मेरे पास है। अब ये तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वेरिएबल। देखो शब्द से क्या मिल रहा है, वेरीज, मतलब जिनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं सारे अब कांस्टेंट यहाँ पर कहे जाते हैं। अब देखो इनको जब आपस में मिलाते हैं, जैसे आपका लिखा जाए 3x, 3x ऐसे लिखा हो और आपका लिखा हो 2x² प्लस का 5, इन्हें बेटा क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलजेब्रिक टर्म। इन्हें हम एल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं। जब बेटा एल्जेब्रिक टर्म सेवरल मतलब कुछ मिल जाते तो क्या हो जाए, जैसा कहीं आपका लिखा हो ऐसे 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, इससे बेटा क्या बोलोगे, इससे आप बोलोगे पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब एल्जेब्रिक टर्म, जब सेवरल एल्जेब्रिक टर्म आपस में मिलते हैं, ऐड होते हैं या माइनस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल यहाँ पर बोलते हैं। भाई देखो इसका अगर ऐसे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपको पॉलिनोमियल यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा, न खिचखिच न पिच, सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर देखो। सेवरल एल्जेब्रिक टर्म जब आपस में ऐड किए जाते हैं या माइनस किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल की दशा में बोलते हैं। तो ये तो आपकी मोटी मोटी परिभाषा हो गई। आपको सर पॉलिनोमियल है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, कौन से कितने पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रो आपको समझ यहाँ पर आ गया होगा। ध्यान देना, कभी भी पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपके हमेशा रियल नंबर ही आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। ध्यान देना। और वेरिएबल जैसे मान लो आपको यहाँ लिखा गया, देखो जैसे बेटा ये है पावर, पावर कभी भी आपकी हाफ नहीं होगी। पावर हमेशा क्या रहेगा, पावर हमेशा आपका होल नंबर रहेगा। कभी भी फ्रैक्शन पावर आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। और 1, 2, 5, 6, जैसे बेटा अगर मैं एक एक्सपोनेंट फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ax प्लस x² प्लस का bx प्लस का c, ये बेटा हो जाएगा। ध्यान ध्यान देना, ये आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पर है। भाई ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए बी सी आपके यहाँ हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट में क्या हो जाएंगे, ये आपके रियल नंबर हो जाएंगे। भाई -3 यहाँ पर हो सकता है, ठीक, रियल नंबर आपके हो जाएंगे, आपके रियल नंबर यहाँ पे होंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा वेरिएबल आपका हो जाएगा, एक्स वेरिएबल आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑलवेज वेरिएबल की पावर हमेशा आपका होल नंबर रहेगा, मतलब कभी भी फ्रैक्शन में आपकी पावर यहाँ पर नहीं आएगी। और कभी भी आपका एक्स में फ्रैक्शन पावर आपकी नहीं आएगी, और कभी पावर आपकी माइनस में यहाँ पर नहीं होने वाली है। ध्यान देना, आपकी पावर हमेशा होल नंबर पावर आपकी आनी चाहिए। तो ये बेटा आपको पॉलिनोमियल का इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, बात करते हैं यहाँ पर है। भाई देखो लिखाने में थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं, समझाने में विश्वास ज़्यादा करते हैं। और कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी। तो इसको बेटा यहाँ से रफ करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से बांट सकते हैं। पहला बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका हो गया। बात करते हैं यहाँ बेटा बात हो रही है कि पॉलिनोमियल कैसे आप डिफाइन करो, कैसे आप वर्गीय उसको क्लासीफाई कैसे करोगे। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। भाई
टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसे आपका हो जाएगा, जैसे मान लो पहला आपका होता है मोनोमियल, मोनोमियल आपका हो जाएगा, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल। बेटा इसमें क्या हो जाएगा, देखो ऐसा इसके एग्जाम्पल समझो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म आपका सिर्फ वन हो, क्या हो जाएगा, हैविंग वन टर्म, वन टर्म, वन एल्जेब्रिक टर्म, थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं ना, वन एल्जेब्रिक टर्म। जैसे आपको लिखा जाए 3x 5x², भाई ऐसे जिसमें आपका एक टर्म क्या हो जाएगा, वो आपका मोनोमियल हो जाएगा। अब बायोनोमियल बात करते हैं, बायोनोमियल, ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग टू टर्म, क्या हो जाएंगे इसमें आपके दो टर्म हो जाएंगे, मोनो में एक टर्म, बायो में टू टर्म हो जाएंगे, हैविंग टू एल्जेब्रिक टर्म आपके हो जाएंगे। जैसे कहीं पर भी आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपको लिखा हो 5x प्लस का 6, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बायोनोमियल। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मोनोमियल कौन सा बायोनोमियल, तो आप लोग बताओगे सर, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म खाली लिखा होगा उससे हम क्या बोलेंगे भाई, एक टर्म वाला क्या हो जाएगा, तो आपका मोनोमियल हो जाएगा। ध्यान देना, अगर दो टर्म होंगे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बायोनोमियल हो जाएगा। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, x² 6x² प्लस का 7, ETC ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल इसमें आप सिर्फ दो टर्म आपके होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोनोमियल बोलते हैं। अब देखो तीन तक किसी किसी बुक में, इसके बाद हम लोग पॉली बोल देते हैं, लेकिन एक ट्राइनोमियल भी होता है, बात करते हैं ट्राइनोमियल, ये क्या होता है भाई, ऐसे। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्राइनोमियल में आपके तीन टर्म है, कितने आपके टर्म हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, लिखेंगे हैविंग थ्री टर्म, थ्री अलजेब्रिक टर्म आपके हो जाएंगे। और ये क्या लिख गया, यहाँ से रफ करते हैं, थ्री अलजेब्रिक आपके यहाँ पर टर्म हो जाएंगे। जैसे 5x² प्लस का 6x प्लस का 7, और भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस का 8x प्लस का 9। ये बेटा आपका ट्राई वाला हो जाएगा। अब ट्राई के बाद जैसे चार टर्म पौधों के उससे क्या बोलते हैं, आपका इसके अंदर पॉय लगा देते हैं, पॉलिनोमियल। इसमें क्या हो जाएगा भाई, पॉली मतलब बहुत से आपके टर्म यहाँ पर आपके हो जाएंगे, तो लिखेंगे हैविंग मोर देन थ्री टर्म, क्या हो जाएगा, तीन टर्म से ज्यादा वाले जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, तीन टर्म से ज्यादा अलजेब्रिक जो टर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा हो 5x⁴ प्लस 6x³ प्लस का 7x² प्लस का 8x प्लस का 9, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये बेटा इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री पहले बात करें, डिग्री क्या होती है, तो भाई देखो सेकेंड वाला टर्म भी इसमें यहाँ पे आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम बेटा रफ करते हैं, जो थर्ड टर्म आपका है ना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी इसमें आपका निपट जाएगा। बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कोई पावर, डिग्री कोई पावर बोलते हैं आप लोग की भाषा में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। भाई डिग्री ऐसी को पावर बोल देते हैं। भाई पहला को क्या आ जाएगा, लीनियर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बेटा जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी जीरो हो। कैसे जीरो होगी, यहाँ देखो है लिखेंगे
पावर या डिग्री क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो यहाँ पे होगा। कैसे होगा, जैसे आपने लिखा है एक्स, भाई देखो पॉलिनोमियल अभी 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 ऐसे नहीं करेंगे, गलती हो जाएगी भाई। जैसे इसको हम यहाँ लिख दें एक्स की पावर 0 × 3, बेटा आपका एग्जाम्पल यहाँ जाएगा। भाई देखो वेरिएबल की पावर 0, तो जब से क्या बोलेंगे, हम जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर बोलेंगे। भाई बेसिकली इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, 3। भाई 3 × 1 ले सकते हो, आपको पता है कि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आप क्या ले सकते हो, एक्स की पावर 0। मतलब कह सकते हो कोई भी अगर कॉन्सेंट आपका ऐसे लिखा, कॉन्सेंट अगर आपका ऐसे लिखा हो, उससे क्या उसे हम जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी पावर वहाँ पर 1 है। अब बात करते हैं नंबर 2 का, आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अब इसी में सीन क्या हो जाएगा, पावर की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री आपके यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। अब सीन यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इधर इसका क्या हो जाएगा भाई, ऐसा पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपकी 1 होती है। अब जब पावर बेटा 1 यहाँ पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 3x बेटा पावर यहाँ पर आपकी 1 आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 3x प्लस का आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, अभी एक चीज ध्यान दो, आगे बताएंगे भी कि जितनी डिग्री होगी उतने उसकी जीरो, हमें जीरोज मिलेंगे। अभी बात करते हैं जीरोज क्या होते हैं, लेकिन अभी ध्यान देना कि बेटा इतना मोटा मोटा यहाँ देखना कि x की पावर जितनी होगी हमको x की वैल्यू उतनी यहाँ पर मिलेंगी। इतनी बातों को समझ आ जाएगी ना कि द वैल्यू ऑफ x डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द x, जितनी x पर डिग्री होंगी उतनी x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी हम लोग अच्छे से अभी चर्चा यहाँ पे करेंगे। ये देखो क्यूबिक बाई इसकी बात करेंगे, तो बेटा यहाँ हमको बता रहे हैं कैसे यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा ऐसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, डिग्री आपकी यहाँ पर क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक लिखने बोले ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कैसे आ गया भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपकी 2 होनी चाहिए। जैसे आपका लिखा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल, इससे क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या जाएगा, 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, ऐसे लिख सकते हो, ये आप खाली ऐसे स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो। भाई मैक्सिमम पावर या डिग्री आपकी 2 यहाँ पर है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बोलेंगे। भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जिसमें क्या हो जाए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपकी 2 हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बोलेंगे। अब बात करते हैं क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये चीजें आपको पता होंगी ना तो क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, तो अच्छा लगेगा आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल, भाई मजा ना आए तो फिर फायदा भी क्या पढ़ने से। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं भाई। अब देखो क्यूबिक का सीन क्या हो जाएगा, वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, आपके यहाँ पर 3 आ जाएगी। जैसे 3x³ प्लस का 5x, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर सॉरी बोल सकते हैं। आगे क्या आ जाएगा, 6x² प्लस का 8 पावर क्यूब है ना, 6x³ ये आपका x² प्लस का 7x प्लस का 6, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा कि बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात क्या होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी हो, 3 होने हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से आपका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 5 की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें सीन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। भाई क्वाड्रेटिक का दुगना कर दो, भाई 2 पावर थी और जब 2 से करो मल्टीप्लाई, एक 4 पावर यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखेंगे इसमें डिग्री कितनी होती है,
अब क्या हो जाएगा, आपकी डिग्री यहाँ पर आपकी 4 होंगी। जैसे क्या हो जाएगा, जब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मैक्सिमम डिग्री आपकी 4 हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोलेंगे। क्या हो जाएगा, जैसे आपको हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5 x ये t की पावर 4 प्लस का 7t। भाई वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई डिग्री आपको समझ में आ गया होगा ना, भाई डिग्री आपको हम एज अ फॉर्मेलिटी के लिए बता देंगे। अब देखो इसको बेटा हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने बात करते हैं थर्ड वाली बात करते हैं। थर्ड आपको समझ में हालांकि आ गया होगा, लेकिन देख लो अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वही आपका सीन हो जाएगा, लिखने वाली बात यहाँ पे खाली आपकी हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है भाई, देखो इधर समझो, इधर लिखेंगे। अब इसको तुम क्या लिखोगे, मैक्सिमम लिखेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो सीन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में, अभी मैंने बताया जैसे आपका पी एक्स लिखा है 3x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 6। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर, भाई पॉलिनोमियल को पी एक्स से, ये आपकी इसका डिनोटिंग साइन इसका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। भाई पी फॉर पॉलिनोमियल आप इसको एफ से भी लिख सकते हो, जैसा भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बेटा अगर यहाँ पर x लिखा है तो ये आपका यहाँ पर वेरिएबल आपका ये डिनोट करता है कि आपका पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया पी ए, तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपका वेरिएबल ए दे रखा है। जैसे क्या हो जाएगा आपका 7a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 6 आपका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा पॉलिनोमियल है। भाई यहाँ से हम क्या जानते हैं कि आपका पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है या वेरिएबल क्या है। भाई पी ए लिखा है तो पी ए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऐसे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे आप पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल ए, क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई ये इसमें आपका वेरिएबल के यहाँ पर काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होती है कि क्या हो जाएगा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, उसमें क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। यहाँ डिग्री आपके यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ यहाँ बेटा आ गया होगा। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई देखो इधर जीरोस बहुत ही मजेदार है बेटा। अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया तो आपने पॉलिनोमियल पूरा स्वाहा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा इंग्लिश में एक दो मिस्टेक के लिए माफी कर देना, क्योंकि मैथ तो देखो इंग्लिश ग्रामर इतनी मतलब इतना काम चला हो जाता खाली बस। क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई देखो इसमें क्या होता है, भाई क्या हो जाएंगे ऐसी वैल्यू, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, जैसे पी एक्स आपको लिखा है, पी एक्स आपका हो जाएगा ठीक है। जैसे आपका लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5x प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 6। भाई इनका अगर फैक्टर करो, भाई मैंने बताया फैक्टर कैसे कहते हैं, इसका फैक्टर करोगे तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, भाई समझो क्या होता है, बात अभी बताएंगे होता है बेटा। देखो अब कहते हैं कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 से करो कितना आपका हो जाएगा, मेरे पास 6 एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। भाई बीच वाले टर्म को ब्रेक करना होता है 5x को, तो ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर आपका ये आना 5x आना चाहिए, और इन्हीं दो टर्म को जब मल्टीप्लाई करें तो आपका 6x स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए।
वही देखो अभी इसका 6 का जब फैक्टर करोगे तो 2 3 मिलेगा, तो 2 3 2 5 आपका हो जाएगा, 2 3 आपका 5 हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 का 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या मिलेगा यहाँ पर 3x प्लस का 2x मिल जाएगा। अब बेटा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा 3x प्लस का यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा, ये आपका 6 लिखा रहेगा। ये बेटा ऐसे आपका px यहाँ पर लिखा रहेगा, ये आपका px यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस का 3 मिल जाएगा हमको। बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x प्लस का 3 हमको यहाँ मिलेगा। ठीक, अब ध्यान देना x प्लस का 3 दोनों कॉमन है तो x प्लस का 2 आपको यहाँ मिलेगा। बड़े ध्यान देना, ठीक, x बराबर कितना आपको यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, x बराबर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। बेटा इसी को क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो बेटा x की वैल्यू आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान देना, ये इसको उल्टा बोल सकते हो सर, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो आपका आ जाए। जैसे बेटा x की ये 2 वैल्यू हैं, इन 2 वैल्यू पर बेटा px की वैल्यू हमेशा आपकी जीरो आ जाएगी। कैसे भाई, p और x की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे बेटा माइनस का 3 आपका जीरो मिलेगा, और p माइनस के 2 पर भी आपकी वैल्यू आपकी वैल्यू जीरो यहाँ पर आ जाएगी। कैसे आपको प्रूव करके यहाँ दिखाते हैं। भाई आपको क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा था px आपका लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 हो जाएगा। भाई x बराबर हम -2 पे इसको चेक करेंगे, तो जब p के ये बेटा x की वैल्यू -2 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, भैया -2 बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। भाई x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 5 और x की वैल्यू यहाँ पे -2 आपकी आ जाएगी, प्लस का 6 आपका रहेगा। भाई देखो ये -2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, तो 4 ये माइनस का 10 प्लस का 6 आ जाएगा, तो 6 और 4 कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, माइनस का 10 कट कर लो, आपका जीरो आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर वो पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। जैसे कि देखो p -2 पर आपका पॉलिनोमियल पूरा पूरा जीरो आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक में फैक्टर निकलते हैं ना, फैक्टर की वैल्यू जब किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका जीरो आता है। वैसे क्या हो जाएगा कि बेटा x की वो वैल्यू, x की या कह सकते हो वेरिएबल्स की वह वैल्यू जिन पर आपका पॉलिनोमियल जीरो आ जाए उन्हें क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ध्यान देना जितनी डिग्री होंगी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, इक्वल किसके हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज ध्यान देना बेटा। देखो यहाँ कैसे, यहाँ बेटा आपकी x की पावर 2 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके यहाँ पर 2 आ जाएगी। अगर बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी आपके यहाँ पर 2 ही होंगे। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है तो नंबर ऑफ द आपके जीरोस 3 हो जाएंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके 1 है, जैसे कि बेटा ध्यान दो यहाँ पर, अब समझ लो पूरा। जैसे px आपका लिखा गया, कोई पॉलिनोमियल आपका है, लिखा है 3x प्लस का 5, ऐसे लिखा गया है। 6 करते हैं, पर ध्यान देना ऐसे लिखा गया है। अगर हम इसमें x की वैल्यू माइनस का 2 पुट करें, इट मीन्स क्या हो जाएगा p -2 पर ये आपका पॉलिनोमियल पूरा पूरा जीरो आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भाई देखो अब सिर्फ यही खाली वैल्यू है x बराबर -2, मतलब क्या हो जाएगा बेटा x बराबर -2 ही खाली ऐसी वैल्यू है जिस पर ये आपका पॉलिनोमियल पूरा पूरा आपका जीरो शो करेगा। तो सीन क्या हो जाएगा कि अब देखो बेटा x की पावर 1 नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या लिखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होंगी उतने उसके जीरोस यहाँ पर मिलेंगे, कह सकते हो उसके उतने यहाँ पर फैक्टर मिलेंगे। बेटा आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बेटा इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक बोलो, ताकि थोड़ा सा देखो जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। अब बात करते हैं, अब प्रॉपर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके जीरोस क्या होते हैं, बेटा यहाँ देखो बात करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो फिर से देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 हो, जैसे क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। बेटा ए बी सी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए कामा बी एंड सी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट यहाँ पे आपके आ जाएंगे। ध्यान देना, इसमें ए की वैल्यू कभी भी जीरो आपकी नहीं यहाँ पे हो सकती है। भाई आपका बी सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू अगर जीरो होगी तो भाई मेन आपका यही पूरा पूरा आपका स्वाहा हो जाएगा। भाई वेरिएबल पूरा पूरा आपका, वेरिएबल जो आपका एक्स लिखा है, एक्स की पावर भी आपकी जो 2 लिखा बेटा, यही अगर ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये तो बेटा आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना। तो ए की वैल्यू कभी भी इसमें जीरो आपकी नहीं सकती है। अब बेटा ध्यान देना, ठीक, अगर ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें रूट्स क्या होते हैं इसके, सॉरी बात करते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम जीरोस की बात करेंगे तो जीरोस क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ ध्यान हम मानेंगे अल्फा और बीटा। भाई देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पर 2 आ जाएंगे। हम अल्फा बीटा मान सकते हैं, आप पी क्यू कुछ भी मान सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। इसको शून्यांक बोलते हैं, हिंदी में शायद शून्यांक बोलते हैं ना, शून्यांक बोलते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा देखो इधर, माइनस का बी अपान का ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका सी अपान का ए, यहाँ पर पूरा पूरा ये हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका इतना चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं क्यूबिक की। बाकी जैसे एक दो चीज जो रहे, भाई देखो इंसान है, ठीक, इंसान के बेबी है, मान लो कुछ छूट गया होगा तो क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएगा। भाई मोटा माटी का पूरा इंट्रो आपको समझ में आना चाहिए, कितनी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। मान लो कुछ भाई दिमाग से मिस हो गई, भाई देखो कुछ भी यहाँ पर है नहीं ना, कुछ याद करते हैं, आपके सामने पूरी कहानी यहाँ चल रही, भाई हेडिंग खाली पता होती है, भाई ये तो पता नहीं पढ़ाना कैसे में है। मान लो अगर इस बीच में कोई भी चीज छूट गई हो तो क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएगी। बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात यहाँ पर हो गई। अब क्यूबिक की बात करते हैं, प्रॉपर बात कर ले तो क्यूबिक क्या होता है। अगर क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल कि बेटा पी एक्स, इसको भी मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी बेटा आपके यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का आपका डी आ जाएगा। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी कैपिटल रखो, डी, ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलेंगे। इसकी वैल्यू बेटा, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इनको रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो इधर, ए इसमें कभी भी आपका इक्वल जीरो के नहीं होगा। भाई एक एक्स की पावर क्यूब है, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पार्ट पूरा यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा ना। तो ए की वैल्यू कभी भी आपकी जीरो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बेटा, अब सीन तुम्हारे यहाँ पर क्या जाएगा देखो इधर। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके, बेटा अगर देखो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अगर जीरोस की बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्यों, डिग्री अगर 3 है तो जीरो आपके नंबर जीरो आपके यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर जीरो 3 है तो हम क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। तो भाई देखो अगर बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का बी अपान का ये आ जाएगा। भाई बी ये आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल ऑफ जीरोस की बात करते हैं, क्या जाएगा, मल्टीपल ऑफ जीरोस की जब बात करोगे, ये क्या हो जाएगा,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बेटा आपका ये सी अपान का ए आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसमें टाइप बढ़ जाएगा, तो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आपका ये माइनस का डी अपान का ए, कैपिटल डी यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल का डी अपान का बेटा ए यहाँ पर आ जाएगा। बेटा क्यूबिक में चीजें हमको यहाँ पढ़नी है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें समझाई जाएंगी, वो तो बात की बात है भाई, ये मोटा मोटा आपको इतना तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बाइक्वाटिक पॉलिनोमियल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो भाई जितना लोगों के जितना कोर्स में होगा उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी का एक्स्ट्रा में मतलब आपके नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए चीजें सब है। अब बात करते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा भाई, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री आपकी 4 होनी चाहिए। तो ये किस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई आपका हो जाएगा। डी यहाँ पे हम लोग कैपिटल यहाँ पर ले लेंगे, डी एक्स प्लस का ई आपका आ जाएगा। अब बेटा डिग्री ऑफ द इतना हमको 4 दे रखा है, तो बेटा तो हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी। अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो अब कह रहा है क्या, ये बताओ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो भाई देखो डिग्री 4 है, तो नंबर ऑफ 4 आपके 4 हो जाएंगे। इनका नाम क्या ले लोगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो ध्यान देना इनके जीरोस को फाइंड करने के लिए हमको बस क्यूबिक का फाइंड करने के लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अब थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। बेटा इतनी चीजें आपने, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप में नहीं है, अगर क्वेश्चन होगा तो मैं कराऊंगा, वरना बात ही नहीं है भाई, क्यों ही इतना आगे जाए जो आपके दिमाग से ही परे यहाँ पर हो जाए। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रो इसका समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, आसानी से बात करते हैं। यहाँ पर है थोड़ा सा टेंशन नहीं लेने का, इतना समझाया है तो क्वेश्चन तो करा के ही भाई जाऊंगा। ठीक बेटा, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ एफ एक्स, आपको कोई पॉलिनोमियल भाई पी एक्स एफ एक्स आप कुछ यहाँ पर मान सकते हो। भाई पॉलिनोमियल के रूप यहाँ पर है राम श्याम श्याम राम। तो कोई आंसर नंबर फर्स्ट की बेटा हम लोग यह बात यहाँ पर करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है एफ एक्स, अगर हमको एफ एक्स की वैल्यू बेटा हमको यहाँ दे रखी है, एफ एक्स हमको दे रखा है एक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर है। अब ध्यान देना मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं जिसमें बताओ कि ये कौन सा डिग्री, बताओ कितनी डिग्री है, तो वो आप खुद से ही कर लोगे। जैसे 4 ऑप्शन आएंगे, बताओ इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है या लीनियर है। भाई डिग्री जितनी होगी उतना आप वहाँ पर कर देना। मैं थोड़ा से लेवल क्वेश्चन करके आपके यहाँ आऊँगा, क्योंकि कोर्स भी पूरा करना है समझा कर भी, तो बेसिक वाले क्वेश्चन आप कर लेना, अच्छे क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको कराऊंगा यहाँ पर। तो कह रहा है एफ एक्स हमको दे रखा है 2x क्यूब प्लस का 17x प्लस का आपका 12 दे रखा है। कह रहा है अगर एफ एक्स इतना दे रखा है तो हमसे कह रहा है फाइंड करना है f2 एंड f3। तो भाई देखो x बराबर हमको यहाँ पर 2 निकालनी वैल्यू है, मतलब कह रहे हैं कि x बराबर 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी और x बराबर 3 पे क्या आ जाएगी। तो x बराबर 2 और 3 पे हमको चेक करना, तो लिखेंगे एट x बराबर 2 इन एफ एक्स। तो एफ एक्स में ऐसे आप यहाँ पर लिखोगे तो x की जगह यहाँ पे आपके 2 आ जाएगा। अब ध्यान दो 2 आप कैसे लिखा, जहाँ x वहाँ पर आपका 2 लिखा जाएगा, तो 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 17 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा प्लस का 12 लिखा जाएगा आपका। अब ध्यान बेटा ये 2 का क्यूब 8 आपका आ जाएगा, 8 है 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा, और 8 हो जाएगा कितना आपका आ जाएगा 16, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 17 2 आपका 34 आपका आ जाएगा, प्लस का आपका 12 यहाँ लिखा जाएगा। भाई देखो 16 और 34 कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा, और प्लस का 12 कितना आ जाएगा, ये आपका 62 यहाँ बेटा आपका आ जाएगा। भाई ऐड करोगे 62 आपका यहाँ पर आ जाएगा। भाई f2 की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हमको x3, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है यार f3 निकालो, इट मीन्स हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 3 पे चाहिए, तो लिखेंगे एट
x बराबर 3 इन किस पे एफ एक्स पॉइनोमियल बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। बेटा जहाँ x है वहाँ हम लोग 3 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इधर 2, ये 3 का यहाँ पर क्यूब लिखा जाएगा, x लिखा आपका यहाँ पर 3 आ गया है, प्लस 17, x की वैल्यू कितनी आपके यहाँ पे आपकी 3 लिखी जाएगी, प्लस का 12 आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 का क्यूब कितना आपका 27 आ जाएगा, 27 इंटू 2 करोगे तो आपका 54 आ जाएगा। भाई देखो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 14 का 4 हाथ से रखा जाएगा, 7 2 ये 2 दूनी 4 1 5, आपका 54 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 17 3 जा आपका 51 आपका आ जाएगा, प्लस का 12, तो इनको ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा 100 आपका 5 आ जाएगा भाई, 415 15 आपका आ जाएगा, प्लस का 12, ये 100 आपका 17 यहाँ पर आपका आ जाएगा। F3 की वैल्यू बेटा हमको मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आप पे, सिंपल से क्वेश्चन आप पे आएंगे, अब लोग ऐसे इनको निपटा दोगे। अपने क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। अब भाई सीधे हो, थोड़ा प्रयास करोगे तभी आपको समझ में आएगा, अब जब देखोगे ही नहीं तो समझ में नहीं। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, बाकी अब आप लोग को जैसा आप लोग करो वैसा आपके लिए हो सकता है। भाई देखो लोग कहते हैं ना सर मुझे मोटिवेट करो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भाई देखो सीधी सी बात है, आपके पेरेंट्स आप पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लाइफ में नहीं कुछ कर पाओगे तो उनका फेस खाली याद रखो बस, कि कल को हम पढ़ेंगे तो मेरे माता पिता को सम्मान मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो उनका क्या हाल होगा। भाई और पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं होता है। भाई अगर आपने अपने जैसे कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए लोग बाहर ढूंढते हैं यार हमको उनको फॉलो करना है, भाई लाइफ में खुद को फॉलो करो या अपने पेरेंट्स को फॉलो करो, जिन्होंने आपको इस धरती पर लेकर के आए हैं, उनको खाली फॉलो करो, और लाइफ में कुछ भी मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट, हमें क्या शो करना है कि x बराबर 1, मतलब x इक्वल 1 इज अ रूट ऑफ द रूट, बेटा नहीं जीरो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इज द जीरो ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो तुमको दिखाना है क्या हो जाएगा कि x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x एक x की वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगा, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल px दे रखा है 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। तुमको दिखाना है कि x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 क्या हो जाएगा, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर ये जीरोस होगा तो लिखोगे इफ x इक्वल 1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर बेटा ये जीरोस है तो क्या हो जाएगा, एट क्या हो जाएगा, एट p इक्वल 1, p बराबर 1 पर ये आपका जीरो पूरा पूरा आना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, आपका यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो बेटा p बराबर p इक्वल 1 जब सॉल्व करोगे तो यहाँ सब में क्या आ जाएगा, x आपका 1 लिखा जाएगा, तो 2 1 की पावर क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3 x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 7 1 आपका आ जाएगा, माइनस का 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। जब 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 6 आपका आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक कैसे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 2 कितना बेटा आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का 3 माइनस का 6 आपका माइनस का 9 आ जाएगा, कट जाएगा आपका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। और देखो p इक्वल 1 पर ठीक आपका पॉलिनोमियल पूरा पूरा जीरो आ रहा है, तुम क्या बोलेंगे सर p इक्वल 1 पर ये पॉलिनोमियल आपका जीरो पूरा पूरा शो कर रहा है, तुम क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कह जाएगा रूट्स है जीरो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। भाई देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई नंबर जीरो बोल रहा है तो उस नंबर पर वो पॉलिनोमियल इक्वल आपका जीरो शो करना चाहिए। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल का हमको अगर जीरो दे रखा है तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पर उस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी पूरी आपकी जीरो यहाँ पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा इससे, इस वाले क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, हमने यहाँ पर शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि इफ x बराबर 0 एंड x बराबर माइनस का 1, कह रहा है x बराबर 0 एंड x बराबर माइनस का 1 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन ध्यान देना बेटा, यहाँ पर रूट्स नहीं चलता, यहाँ पे चलता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, आर द जीरो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स हमको दे रखा है भाई, एक हमको पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b आपका आ जाएगा। ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है कि x बराबर 0, 0 इसके रूट्स हैं और x बराबर माइनस का 1, ये इसके रूट्स दे रखे हैं। भाई आपको इतना पता चाहिए कि सर अगर ये इसके जीरोस या रूट्स हैं तो f बराबर 0 पर ये पूरा आपका 0 के इक्वल आना चाहिए और x बराबर माइनस का 1 पर क्या आना चाहिए, ये आपका एफ एक्स पूरा पूरा 0 पूरा आपका आना चाहिए। ठीक है, हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको a और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो बेटा देखो जी, बेटा जी माइक चल रहा है ना जी, हाँ चल रहा है माइक जी, बस क्या जाएगा, हमको a b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग लिखेंगे एट x बराबर 0, ठीक है, एट x बराबर 0 f x कितना आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बेटा x बराबर 0 पर एफ एक्स वैल्यू पूरी आपकी 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे पुट करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, f0 इक्वल आपका 0 यहाँ पे होना चाहिए। f0 जो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा 2 f0 बेटा यहाँ पर पूरा पूरा आपका 0 आ जाएगा। अब ध्यान देना x क्यूब आपका 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, 0 का क्यूब आपका आ जाएगा, 3x स्क्वायर की वैल्यू 0, x 0 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस a की वैल्यू 0 आपकी आ जाएगी, भाई ax लिखा 0 आपका आ जाएगा, प्लस का b आपका हो जाएगा। ध्यान देना ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको 0 यहाँ पर मिल जाएगी। अब ध्यान देना बेटा b की वैल्यू आपको 0 यहाँ पर मिल गई है। अब हम x बराबर माइनस का 1 पे चेक कर देंगे, तो एट x बराबर माइनस का 1 f माइनस 1 इक्वल पूरा पूरा आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो f माइनस 1 आपका इक्वल 0 आ जाएगा। तो f माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल 0 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। और क्या हो जाएगा, ध्यान में क्या आपका यहाँ क्या रखा जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक, माइनस का क्या आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का a भाई क्या आ जाएगा, ये आपका a आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 1 प्लस आपका यहाँ पर b आ जाएगा। अब ध्यान दो माइनस 1 का क्यूब करोगे तो आपका माइनस 1 रहेगा, माइनस 1 इंटू माइनस का 2 आ जाएगा। बेटा माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 लिखा रहेगा आपका ऐसे, प्लस का ये a को माइनस 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का आपका ये आ जाएगा, प्लस का आपका b आ जाएगा। ध्यान देना बेटा b की वैल्यू हमको 0 मिल चुकी है, तो यहाँ 0 वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट सिस्टम में। तो ध्यान बेटा ये आपका जाएगा दूसरी होती क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, तो बेटा माइनस का 5 बाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का 5 आ जाएगा, तो ये माइनस का a लिखा रहेगा, या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान देना बेटा हमको a की वैल्यू माइनस का 5 मिली है और b की वैल्यू 0 यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हमको यहाँ पर जीरोस या रूट्स दे रखे हैं तो वैल्यू पुट करके हम आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरोस पर आपकी एफ एक्स की वैल्यू पूरी पूरी 0 आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ से रफ करते हैं। इसको हम लोग यहाँ बेटा रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, धैर्य इसमें आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। फाइंड द रेशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, हमको कह रहा है ये हमको बेटा एफ एक्स पॉलिनोमियल यहाँ दे रखा है, ठीक है, देखा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 6 कह रहा है कि हमको ये अगर पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स या एफ एक्स, देखो बात आपकी इस पे आपका दिमाग ना जाए, दोनों ही पॉलिनोमियल के रूप यहाँ पर हैं। क्या जाएगा, एफ एक्स हमको दे रखा है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6, ये हमको दे रखा है। कह रहा है इसके हमको रूट्स बताओ, रेशनल रूट्स बताओ। तो रूट्स कैसे यहाँ फाइंड करेंगे, ध्यान दो यहाँ पर।
अब बेटा इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, रूट कैसे निकालोगे भाई, देखो इधर लास्ट वाले टर्म को कॉन्स्टेंट दे रखा है, इसका फैक्टर कर लो यहाँ पर, जब फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा, 6 का फैक्टर करोगे तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो बेटा इसके फैक्टर क्या हमको मिल जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब x बराबर हम लोग यहाँ क्या चेक करेंगे, प्लस का 1 चेक करेंगे, x बराबर माइनस का 1 चेक करेंगे, x बराबर माइनस का 2 चेक करेंगे, x बराबर प्लस का 2 चेक करेंगे, x बराबर माइनस का 3 चेक करेंगे, x बराबर प्लस का 3 चेक करेंगे, और ऐसे बेटा सब वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते चले जाएंगे। अब इनमें से जिस जिस पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसका एक रूट है। भाई रूट की यही तो कहानी होती है, जीरोस की कहानी यही तो होती है कि जीरोस की वैल्यू जब हम एफ में पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वल आपका 0 आना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पुट करते हैं x बराबर प्लस का 1 पुट करते हैं, तो क्या ये x बराबर 1 पर आपका 0 आएगा, तो लिखेंगे एट x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, f1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा तो क्या आ जाएगा, x क्यूब मतलब 1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 7 x की वैल्यू आपकी प्लस का 1 आ जाएगी और माइनस 6 आपका आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, देखो ये 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 1 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक 1 आपका यहाँ पर ऐसे चुपचाप ऐसे लिखा रहेगा, ये भाई कितना जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 13 आपका आ जाएगा, तो ये कितना रहेगा आपका, माइनस का 10 यहाँ बचेगा भाई, 2 1 आपका 3 हो जाएगा और प्लस का 3 माइनस का 13 आपका, तो माइनस 10 यहाँ बचेगा। अब बेटा देखो क्या ये 0 आ रहा है, 0 यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 1 इज नॉट अ रूट ऑफ एफ एक्स। अब बेटा हमने x बराबर 1 चेक किया है, ऐसे ही हम सब पर यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपका ये होमवर्क है, आप क्या करोगे, ऐसे ही सेम ऐसे ही x बराबर किस पे चेक करोगे, माइनस के 1 पे चेक करोगे, x बराबर आप 2 पे चेक करोगे, x बराबर माइनस के 3 पे चेक करोगे, x बराबर प्लस के 3 पे चेक करोगे, इन सब पे चेक करोगे, आपका यहाँ पर 0 आना चाहिए, जिस पे आएगा वही आपका फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा। भाई इसको सवाल को ट्राई करना, आप नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा भाई, कुछ अपने हिसाब से कुछ तो अपना पेन डुलाओ ना, वरना आपकी सारा तो मुझे आएगा, आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और तो कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, कराऊंगा, लेकिन आप घर पे इसको ट्राई करिएगा, बाद में देखा जाएगा। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, और आप लोग का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।